अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स के क्या हाल है। ठीक ठाक। आज मैं अपने लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हो चुका हूँ और ये 6th क्लास का मैथ्स हो रहा है और उसकी आज यूनिट नंबर 3 है और फैक्टर्स और एंड मल्टीपल्स उसका टाइटल है। इस पर इससे पहले भी एक लेक्चर मैं बना चुका हूँ। आज 3.2 है और 3.2 में जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी तकसीम होने के उसूल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस बातें हैं जितनी भी यहाँ पे लिखी गई है, क्योंकि ये फ्यूचर में भी हर मैथ्स में तकरीबन बल्कि हर मैथ्स में ये हमको इस तरह की प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं कि कौन सी नंबर्स किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है और किस पर नहीं। और इसके अलावा ये जो टैबल्स है इनको सीखने के लिए भी ये ज़रूरी है, यानी आसानी के साथ हमको पे समझ में आ जाएगा कि एक नंबर्स इन टैबल्स में से क्या कौन से टैबल्स पे पूरा डिवाइड हो जाएगा और किस पर नहीं। तो इन सब बातों को सीखने के लिए आज का लेक्चर मिस नहीं करना है, क्योंकि आज मैं इन सारी बातों को बहुत वज़ह और साफ और आसान से तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम उन तमाम डिजिट्स, इन तमाम नंबर्स को देखेंगे जो कि 2 पर पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे। मतलब ये कि वो तमाम नंबर जो हम 2 पर डिवाइड करेंगे जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, वो कौन कौन से नंबर होते हैं। तो वो तमाम नंबर जिनके आखिर में 0 मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन हाँ 0 भी है। 0 हर वो नंबर जिसके आखिरी डिजिट्स जो हो वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। इन 5 हिस्सों में से जो भी हिस्सा, जो भी डिजिट्स एक नंबर के लास्ट में होगा तो वो नंबर 2 पर पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है 518। तो 518 2 पर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। अगर आप लोग टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है और ये कंडीशन डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए है। इसके बाद हम उन नंबर्स को देखेंगे जो कि 3 पर डिवाइड हो जाएंगे। तो अब वो तमाम नंबर जिनकी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा हो, तो वो नंबर भी 3 पर डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कि 6 2 1। अब हमने ये चेक करना है कि ये 3 पर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो अब इसको करने से पहले हमारे पास इसमें ये एक मेथड बताया जा रहा है, इसको फॉलो करके हम ये पहले से मालूम कर सकते हैं कि ये 3 पर पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इनमें ये जो डिजिट्स है 6 2 1, इनको प्लस कीजिए। 6 + 2 + 1, तो ये हमें क्या दे रहा है, 9 दे रहा है। अब ये जो 9 है, अगर ये 9 3 पे डिवाइड हो रहा हो तो उसका मतलब ये है कि जो 621 है ये भी 3 पर डिवाइड हो जाएगा। तो जैसा कि ये तो बहुत इजीली और बहुत जाहिर है, वज़ह तौर पर 9 जो है वो 3 के टेबल्स में आता है और 3 को पूरी तरह डिवाइड कर जाता है। तो यहाँ से पहले से हमको ये पता चल सकता है कि 621 जो है वो 3 पर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। इसके बाद नंबर आ जाता है 4 का, यानी अब वो हिंट से हम देखेंगे जो 4 पे डिवाइड हो रहे हो पूरी तरह। तो अब एक हिंसा दिया गया हो, आप लोगों से पूछें कि बताइए कि क्या ये हिंसा 4 पे डिवाइड हो जाएगी कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उनको देखिए। वो लास्ट 2 डिजिट्स 0 होंगे, लास्ट 2 डिजिट 0 होंगे। अगर वो 0 ना हो तो वो जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो 4 पर फिर डिविजिबल हो 4 से। अगर ये कंडीशन भी नहीं है तो फिर उसका साफ मतलब ये है कि वो 4 पर डिवाइड नहीं हो सकती।
क्या कंडीशन? 4 के लिए ये दो कंडीशंस हैं, जो लास्ट 2 डिजिट्स हों वो 0 पे वो 0 हों, दोनों के दोनों 0 हों। अगर 0 ना हो तो फिर लास्ट 2 डिजिट्स देखिए कि वो क्या हो, वो 4 पर डिवाइड हो रहे हों, तो फिर ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे कि ये 4 पर डिवाइड हो रही हैं। नेक्स्ट में 4 है, यानी 4 पे जो है वो 5 आ रहे हैं, यानी वो नंबर्स हमने देखने हैं कि जो 5 पर पूरी तरह डिवाइड हो रही हों। तो इसके लिए आप लोगों ने जस्ट आखिरी हिस्सा देखना है, आखिरी डिजिट देखना है। एक नंबर दिया गया हो, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, इसका लास्ट डिजिट्स देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये है, वो या 0 होगा या 5 होगा। अगर 0, 5 इन दोनों में से कोई एक नंबर है तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स दिया गया है वो 5 पे डिवाइड हो रहा है, वरना नहीं होगा। 6 टेबल के लिए हम देखेंगे कि 6 टेबल में कौन से डिजिट्स जो है, कौन से हिंट से आ रहे हैं, 6 में पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं। तो वो तमाम नंबर्स जो कि 2 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 4, 5, 4, 0 यानी 540। अब ये जो नंबर है इनके लिए अगर हम चेक करें तो ये 2 के टेबल में तो वैसे भी आता है, इन्हें 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है, और ये कंडीशन मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसी तरह से जो 3 से भी ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इनकी डिजिट्स को अगर हम ऐड कर लेंगे, क्या है 5 + 4 + 0, तो यहाँ से 9 आ रहा है और 9 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 540 है ये 2 में भी है, 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और इसी तरह या और इसीलिए ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा नीचे कर जाता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये अब सही तरह से नहीं आ रहा है। हाँ, तो 6 का हो गया। अब इसके बाद 7 के लिए इस तरह का कोई रूल नहीं है, हम वहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि ऐसा हो तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा, नो, इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं है 7 के लिए। फिर 6 के लिए, तो जो 6 है, 6 यानी 6 नंबर में जा रहा है वो 8 के लिए, तो 8 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे पूरी तरह, उनके लिए हमने उनके जो 3 लास्ट डिजिट्स हों वो चेक करने हैं। लास्ट 3 डिजिट्स, वो लास्ट 3 डिजिट्स या तो 0 होंगे, या तो 0 होंगे, या फिर 8 से वो लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइड हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पूरा का पूरा नंबर भी 8 पे डिवाइड हो जाएगा। कौन सी कंडीशन अगर हो, अगर आखिर में जो 3 डिजिट्स हो वो या तो तीनों के तीनों 0 हो, अगर 0 ना हो तो फिर वो जो 3 डिजिट्स है वो 8 पे डिवाइड हो रहे हों। जैसा कि यहाँ पर ये एग्जांपल है 3040। तो अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो 3 डिजिट्स लेके हुए हैं, ये लास्ट में 3, तो ये 3 क्या है 040। तो अब ये जो 040 है, ये जाहिर है कि 8 की टेबल में आता है, यानी 8 इसको पूरी तरह डिवाइड कर जाता है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 पे डिवाइड हो जाता है। अब जो 9 है, 9 के लिए हमने क्या चेक करना पड़ेगा, उसके लिए ये चेक करना पड़ेगा जिस तरह का 3, जैसा कि 3 के लिए हमने चेक किया था कि अगर उसको हम सम कर लें इस नंबर दिए गए नंबर की डिजिट्स को, और वो जो नंबर समेशन से जो हमें जो नंबर हासिल हो जाएगा, अगर वो नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा हो तो उसका मतलब ये होगा कि वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 9 के लिए भी चेक करना है, यानी एक जो नंबर दिया गया हो उसकी डिजिट्स को उठाएं, उनको सम करें, उसकी समेशन से जो नंबर आ जाए, अगर वो नंबर 9 पे डिवाइड हो रहा हो तो इसका मतलब ये होगा कि वो पूरा नंबर भी 9 पे डिवाइड होगा। अगर ऐसा नहीं हो, यानी वो जो सम से आ जाए वो 9 पे डिवाइड नहीं हो रहा हो, तो फिर वो जो दिया गया नंबर होगा वो भी डिवाइड नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो नंबर है इनके लिए क्या लिखा हुआ है कि 5 यानी 5 + 5 + 0 + 0 + 8 कर लें।
अगर इससे जो नंबर आ जाए वो 9 पे डिवाइड हो रहा हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये भी 9 पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि 5 + 5 10 और 10 + 0 वैसे भी 10, तो +8 18, यानी यहाँ से क्या आ जाता है 18। और अब ये जो 18 है ये 9 पे पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमको पहले से ये कंफर्म, ये गारंटी मिल जाती है इस कंडीशन से कि ये 9 पे पूरी तरह तकसीम, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब 10 के लिए हम देखते हैं कि कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि 10 पे पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका जस्ट एक जो लास्ट वाला डिजिट्स है वो देखना है। अगर वो लास्ट वाला डिजिट 0 है तो फिर विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी इनकरेक्टनेस, ये जो है वो सही हो जाएगा। यानी आखिरी हिंसा, आखिरी डिजिट्स अगर 0 है तो फिर वो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, 10 पे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 11 के लिए हम लोगों ने क्या देखना है 11 के लिए थोड़ा लंबा सा प्रोसेस है, लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया गया हो, अब उनके लिए हमें ये चेक करना हो कि क्या ये नंबर 11 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ पर हम ये मेथड अपनाएंगे। क्या है कि हमने क्या करना है कि हमने जो ऑड प्लेस हो नंबर का, ऑड प्लेस, उनको हमने सम करना है। एक नंबर दिया गया हो, उनकी जो ऑड प्लेस पे जो नंबर्स हो उनको सम कीजिए, और फिर जो उसकी डिजिट्स इवन प्लेस पर आ रही हों उनको भी सम कीजिए, और फिर उनको माइनस कीजिए, यानी वो जो दूसरा आ रहा हो उससे पहले वाला माइनस कीजिए। अब वो नंबर या तो 0 आ जाएगा जब माइनस करोगे, या फिर वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये दो कंडीशन हो तो वो जो बड़ा नंबर होगा वो भी 11 पे डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल है, मैं इसको थोड़ा कर लूँ। यहाँ पे ये एग्जांपल है कि 5 2 4 7। अब हमने इसके लिए ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि पहले हमने इसकी जो ऑड नंबर पर जो भी डिजिट्स आ रही हैं, ऑड नंबर पर हमने उनको ऐड करना है। तो और तो वो कौन सी है वो नंबर्स जो ऑड पे आ रही है, 1 2, कौन से आ रहे हैं, 1 और 3। तो 1 और 3 से क्या आ जाता है, इसे आ जाता है 9। 1 और 3 ये ऑड नंबर पे है। अब इसी तरह से जो इवन पे है, ये सेकंड पे सेकंड नंबर इवन होता है, और तरह फोर्थ पे ये भी इवन होता है। तो 2 + 7 इससे आ रहा है 9। अब ये जो दोनों आ गए हैं ऑड नंबर वाले प्लेसेस वाले, जब सम कर लिए, और फिर इवन वाले, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले। अब जब दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस कर लिया, तो इससे 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है जब 0 आ गया कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है, यानी ये वाला, ये 11 पे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। या 0 के अलावा एक ऐसा नंबर आ जाए, वो नंबर छोटा सा आ जाएगा, उनको जज करना बहुत आसान होगा, तो कि वो 11 पे डिवाइड हो रहा हो। तो यहाँ पे 0 है, तो इस वजह से ये पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड हो रहा है। इसी तरह हम 12 के लिए देखते हैं कि कौन से नंबर 12 पे हो जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, उनके जो नंबर दिया गया हो, जैसा कि यहाँ पे दिया गया था, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो नीचे एग्जाम्पल है उसे समझा देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, तो 12 के लिए क्या है, एग्जाम्पल है 4 5 2 और 3 एंड 4 45 24 या। तो 12 के क्या करना है, हमने उनकी जो डिजिट्स है उनको सम करना है। क्या करना है, सम करना है। तो इनको जब हम सम करेंगे 9 और 11 15,
ये डिजिट्स 15 आ रही हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3, यानी इसका जो सम आ जाएगा जो 12 पे जो हिंस से जाएंगे उनके लिए क्या होगा कि जब उन डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो उनसे ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि 3 पे डिवाइड हो रहा हो। तो ये 3 पर डिवाइड हो रहा है। एंड लेकिन एक और कंडीशन भी है कि लास्ट 2 डिजिट्स और जीरोस आर, यानी जो आखिरी 2 हिस्से हो या तो वो 0 हो, जैसा कि यहाँ पे 0 नहीं है, आर डिवाइडेड बाय 11, या फिर 11 से डिवाइड हो रहे हों, यानी जो आखिरी हिस्सा हो 11 से नहीं बल्कि 12 से डिवाइड हो रहे हो। सॉरी, यहाँ पे 12 या तो आखिरी 2 हिस्से हैं या तो वो 0 हों, जो 0 नहीं है यहाँ पे, या फिर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से। तो यहाँ पे जो लास्ट 2 डिजिट्स है, फर्स्ट कंडीशन ये हो गया कि ये प्लस के 3 पे डिवाइड हो रहा है। सेकंड कंडीशन ये होगा कि जो लास्ट 2 डिजिट्स है ये 4 पे डिवाइड हो रहे हों, तो ये 24 4 पे पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। तो इन सारी बातों का मतलब ये हुआ कि ये जो 4824 है ये 12 पर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह 15 के लिए है, बहुत आसान सी बात है उसके लिए भी। अगर हम यानी हिंसों डिजिट्स को ऐड करें, अब वो 3 पे डिवाइड हो रहे होंगे जिस तरह से यहाँ पे है। और फिर इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो इसके लिए ये भी है कि उनका जो आखिरी डिजिट्स होगा वो या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। इन 2 हिस्सों में से एक ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उनको मैं थोड़ा वजह कर जाऊँ। ये वाला एग्जाम्पल मैं इसके लिए लिख देता हूँ कि 4 5 25, इनको ऐड कर लें। अब ये पे डिवाइडेड बाय 4, तो इसे 9 प्लस 7 और इसे आ जाता है 16। तो अब ये जो नंबर है ये डिवाइड नहीं हो जाएगा 15 से, इसलिए नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये कंडीशन है कि आखिर में जो है वो लास्ट डिजिट है वो 5 है, लेकिन अब यहाँ पे जो हमने इनको ऐड कर लिया तो फिर अब ये 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हिस्सा है नंबर्स हैं ये 15 पे डिवाइड नहीं हो रहा है। इसी तरह जो लास्ट पर है वो है 25 की टेबल के लिए हमने देखना है। तो ये बहुत आसान है, जो आखिरी 2 हिस्से हों, 2 डिजिट्स हों, वो या तो दोनों 0 हो दोनों के दोनों, अगर 0 ना हो तो फिर वो 25 पे दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हों। अगर ये 2 कंडीशन हो तो फिर काम हो गया, वरना नहीं हो जाएगा। यहाँ पे जो इसके लिए एग्जाम्पल है वो है 45 24। अब ये जो एग्जाम्पल है ये बिल्कुल 25 पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो 0 तो नहीं है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वहाँ पे क्या है, या फिर वो 25 पे डिवाइड हो रहा हो। तो ये जो 2 लास्ट डिजिट्स हैं ये 25 पर पूरी तरह डिवाइड हो रही हैं। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 25 पे डिवाइड हो जाता है। तो ये थे डिविजिबिलिटी रूल्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर फिर हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी जगहों पे यूज़ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह कर लेते हैं कि 9 3 7 4, अब इसके लिए हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करना हो, प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि आगे आने वाली है। तो अब इसके लिए हमने फिर ये देखना होगा कि पहले ये किस टेबल पे जाता है, हाड़े पे जाते हैं या उर्दू में जिसे हाड़ा और इंग्लिश में टेबल्स कहते हैं। तो इसके लिए हमने ये कंडीशन देखना है। देखो लास्ट में 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये 2 को पूरी तरह जाएगा। तो यहाँ पर इन जगहों पे उनका इस्तेमाल हो जाता है। तो इसी तरह हम आगे जाके इनकी बहुत सारी एप्लीकेशन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।